ऑलराइट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो, जब मैं आइस को मेल्ट करता हूँ क्या बनता है? वाटर। आइस का फॉर्मूला भी H2 है, क्या है? और वाटर का फॉर्मूला भी H2 है। तो क्या इसमें केमिकल चेंज हुआ? नहीं, बस उसका फिजिकल चेंज हुआ। कोई चीज सॉलिड थी, वो चीज क्या हुई? लिक्विड। अच्छा, सिमिलरली बॉइलिंग, अगर मैं वाटर को बॉइल करूं, लिक्विड वाटर को बॉइल करके वेपर बना दूं, क्या उसमें केमिकल चेंज आया? नहीं, लिक्विड H2O था और वेपर्स भी H2 हो गई हैं, तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं आया। तो ये दोनों चेंजेस कैसे हैं? फिजिकल चेंजेस। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं माचिस को बर्न कर दूं, ठीक है, मैच स्टिक है, उसे बर्न कर दूं, तो जब वो बर्न हो जाती है तो क्या उसका केमिकल नेचर चेंज होता है या सेम रहता है? चेंज हो जाता है, राइट? उसका केमिकल नेचर क्या हो जाता है? चेंज। तो इसीलिए ये एक केमिकल चेंज है। ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। क्लियर है भाई? तो डिफाइन कैसे करेंगे हम? डिफाइन ऐसे करेंगे, फिजिकल चेंज इज द वन, एग्जांपल्स लिखेंगे पहले। फिजिकल चेंज लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जल्दी से लिखिए। हां, आपने होमवर्क ही नहीं क्या दिया? चेक करो, करते हैं, पर कोई बात नहीं, लिखो। फिजिकल चेंज, कलर, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल चेंजेस क्या है? फिजिकल चेंज does not require any change in the chemical nature of the substance. For example, अगर मैं ट्री को कट कर दूं, ट्री को क्या कर दूं? कट। तो कट करने से क्या ट्री चेंज हो गया केमिकल नेचर या नहीं हुआ? नहीं हुआ, केमिकल नेचर उसका चेंज नहीं हुआ। तो ट्री को कट करना इज अ फिजिकल चेंज, राइट? व्हाट अबाउट मेल्टिंग ऑफ बटर? बटर जब मेल्ट होता है, लिक्विड बटर बन जाएगा, वो रहेगा तो बटरी, तो ये भी फिजिकल चेंज। ठीक है, रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, हाउएवर, क्या रस्टिंग को रिवर्स किया जा सकता है? किसी चीज पे जंग लग जाए तो क्या वो ठीक हो जाएगा वापस? नहीं होगा, तो उसका केमिकल चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? केमिकल चेंज। तो रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, अच्छा बॉयल, अच्छा इसकी डेफिनेशन लिख लिए फिजिकल चेंज की सबने? देखो, ठीक है, और इसके अलावा ये भी, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद वही ले जाते हैं केमिकल नेचर। लिख ली थी डेफिनेशन सबने? केमिकल चेंज की डेफिनेशन उल्टी करो। केमिकल चेंज इज द वन दैट रिक्वायर्स अ नहीं, change in the chemical nature of the substance. ठीक है, physical change was a change that does not involve any change in the chemical nature of the substance. However, physical change is the one, chemical change is the one, chemical change involves changes in the chemical nature of the substance. For example, combustion, chemical nature of the substance. अरे wait, involves के बाद क्या है? That involves change in the, हम chemical change की definition लिख रहे हैं हम। chemical ये तो मुझे पता है। हाँ, स्वयं टेस्ट क्यों नहीं दिया? सर मैं नानी के घर आया वो। अच्छा, कब आ रहे हैं? परसों से क्लास। चलो ठीक है। Chemical change requires change in chemical nature of the substance. Example, combustion, chemical nature of substance. Example is combustion.
तन्वी है ठीक है। अब इसके अंदर से फिजिकल चेंज अलग करो और केमिकल चेंज अलग करो जल्दी से। यस, सो इसमें कौन से केमिकल चेंज मिला? एक रस्टिंग ऑफ एल्यूमिना मिला और अच्छा पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू H2 एंड O2। पानी को अगर मैं चाहूं तो H2 और O2 बना सकता हूं। कैसे? H2O में इलेक्ट्रिक रॉड डाल दे, क्या डाल दे? रॉड। तो एक रॉड पे और करंट पास कराएं, क्या पास कराएं? करंट। तो एक पे H2 निकल जाती है और एक पे O2। तो ये प्रोसेस में क्या केमिकल नेचर का चेंज हुआ या H2 ही रहा? चेंज हुआ। H2 कंपाउंड था, H2O एक पानी था और H2 और O2 आग लगाते हैं, H2O पानी बुझाता है तो आग हो जाता है। तो ये एक केमिकल चेंज है। तो एग्जांपल लिखो, एक और केमिकल चेंज के दो गए, रस्टिंग ऑफ एल्यूमिना, सेकंड इज पासिंग ऑफ करंट फ्रॉम वाटर टू रिलीज H2 एंड O2। अच्छा, डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, नमक को जब पानी में डाल देंगे नमक नमक रहता है, नमक नमक नहीं रहता है? नमक नमक रहता है, नमक नमकीन बनाता है पानी। हाँ नमक नमक रहता है, बिल्कुल सही। तो मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, इसमें क्या हुआ? फ्रूट्स क्या वेजिटेबल बन गए या फ्रूट्स ही रहे? फ्रूट्स ही रहे। तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, क्या पेपर रहा बर्न होने के बाद या पेपर नहीं रहा? नो सर, वो ऐश हो गया। तो ये भी केमिकल चेंज। तो कितने केमिकल चेंज है? एक ये, दो और ये तीसरा, तीन केमिकल चेंज के एग्जांपल लिखें। कम ऑन। अब तुम्हारा टर्म 1 का टेस्ट लेना है मैंने, चैप्टर 1 2 सेल और मोशन, ठीक है? कोई बात नहीं, जिसका आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा है उसको 1 हटा दूंगा, जिसका 2 नहीं आ रहा है उसको 2 हटा दूंगा, पर बाकी तो आ रहा है। बाकी नहीं आ रहे हैं। हाँ, सर पीरियोडिक टेस्ट क्या है? कौन से? पीरियोडिक टेस्ट ले लीजिए। टर्म आने वाली है ना तुम्हारे को? सर अब सर टर्म में सर ये हमारा पेपर हो गया। क्यों वरना- टर्म में तो ज्यादा आएंगे, मतलब ज़्यादा आएंगे तो टर्म का ये कंबाइंड टेस्ट ले रहा हूँ। इसमें कंबाइंड यूनिट टेस्ट में तो एक दो चैप्टर ही आते हैं, नहीं पीरियोडिक भी हमारे ये 3 आ रहे हैं। 3 आ रहे हैं। और अब कौन से शुरू है? स्कूल में, तो स्कूल छुट्टी है। चलो ठीक है, आगे चलना है स्कूल से और एक बार इसको दोबारा रिवाइज करना है हमें। पीटी में अच्छे नंबर आने चाहिए। हो गए होंगे कुछ बच्चों के तो टेस्ट, सर हो गया। और अब दूसरे में क्या आ रहा है? सर हमारे अभी हुए थे तो उसके बाद अब सीधा हमारे नवंबर में होंगे। नवंबर में होंगे। सर हमारे 11 जुलाई का शुरू हो गया। वही आ रहा है। सर मेरे फोर्थ एंड लॉस ऑफ मोशन और इश्यूज भी आ रहे हैं। फोर्स एंड लॉस एंड टिश्यू, चलो करेंगे। डेट तो एक जल्दी बता देना मुझे। 4 जुलाई, अभी तो आ ही गया है। सर इसके बाद शुरू करते हैं इश्यूज। एक मिनट। नोट कर लिया? नोट 4 जुलाई से शुरू है, 4 जुलाई को साइंस है, शुरू में आते हैं साइंस ही शुरू। मतलब वो आते अब उधर को साइंस को भी पेपर है हमारे स्कूल में पीरियोडिक पॉइंट। 20 सर 4 जुलाई को नहीं है, आगे है। स्टार्ट है 4 जुलाई। अरे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलिमेंट्स इन कंपाउंड, यहाँ पे शुरू करते हैं बात। तो एलिमेंट्स के बारे में जाने तो रॉबर्ट बॉयल ने चीजों को नाम दिया था एलिमेंट। अब एलिमेंट किस चीज को बोला था? he defined as an element, एलिमेंट की डेफिनेशन लिखो, क्वेश्चन को डिफाइन एलिमेंट, आंसर लिखो। is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। इस बात का मतलब अभी मैं बताता हूँ, लिखो। a basic form of matter
डिफाइन एलिमेंट की आंसर लिख रहे हैं बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into simpler substances by chemical reactions. Yes. हम कह रहे हैं अभी हमने वाटर को लिया, किसको लिया था? वाटर को। और वाटर को हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, क्या लगाए थे? इलेक्ट्रोड्स। और जब वाटर को इलेक्ट्रोड लगाए तो वो टूटकर H2 और O2 में बिखर गया या फिर उड़ गया। एक H2 बन गया और एक तो तुम क्या बोलोगे, क्या H2O सिंपल पार्ट में टूट पाया या नहीं? टूटा। H2O पानी था, वो और सिंपल चीजों में टूटा, H2 और O2 में टूटा कि नहीं? तो ये एलिमेंट नहीं है, दिस इज नॉट एन एलिमेंट। जो चीज सिंपल चीज में टूट जाए वो एलिमेंट नहीं है, जो चीज सिंपल चीज में ना टूटे वो एलिमेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर H2 और O2 की बात करें तो H2 और O2 को तोड़कर हम और छोटी चीज नहीं बना सकते, क्योंकि H2 में सिर्फ H है, O2 में सिर्फ O है, पर वाटर में H2O में H और O दोनों था, तो इसलिए हम H और O को अलग कर पा रहे थे। जिसमें एक से ज्यादा चीजें होंगी वही टूट पाएगा, है ना, जिसमें एक से डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें होंगी वही टूट पाएगा। तो H2O is not able to break, H2O is able to break into simple substances, तो वो कंपाउंड कहलाता है। वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड। और H2 और O2 क्योंकि और नहीं टूटेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मेटल, ठीक है, मेटल को कुछ भी कर लो वो टूटता नहीं, वो खराब नहीं होता, है ना, मेटल है। मेटल क्या कभी टूटता है? किसी हीट में, लाइट में, कैसे भी इलेक्ट्रिसिटी लगा दो, कुछ भी लगा दो, क्या मेटल टूटता है? नहीं, मेटल मेटल ही रहता है। तो मेटल एक एलिमेंट है। क्या है? मतलब सोडियम या कोई भी आयरन या एल्यूमिनियम, वो सब एलिमेंट है, वो सिर्फ एक ही चीज से बने हैं। ये जो बना है आयरन 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 से ही बना हुआ है, तो इसलिए टूट के आयरन ही रहेगा और टूट ही नहीं पाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल हम बात करें किसकी बात करें? हम हैंड सैनिटाइजर की बात करते हैं। किसकी? हैंड सैनिटाइजर। वो भी पानी की तरह ही है, वो भी अगर उसको जलाओगे तो जल जाएगा, उसका केमिकल नेचर भी चेंज होगा वो, और एक्चुअली वो टूट भी सकता है, पर अब उसको कैसे तोड़ेंगे वो पर वो कैसे तोड़ेंगे वो तो नहीं है कोर्स में। पर पानी का तो समझ आया तुम्हें, पानी को तोड़ के H2 और O2 बनाया जा सकता है। ऐसे कंपाउंड्स को अभी तो बता ना, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम इलेक्ट्रोड्स रॉड्स लगाते हैं तो वो H2 और O2 में टूट जाता है, बिजली देते हैं जब। ठीक है, तो एलिमेंट्स इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। बेसिक माने जिससे सब चीजें बनी हो, वो क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट्स के हम तीन पार्ट में एलिमेंट को डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल। ठीक है, मेटल वो चीज जो चमकती है, दैट मींस जिसमें लस्टर। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जल्दी से प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये करवाया था नहीं करा सर, मैं कह रहा हूँ 8 में था हमारा। 8 में था। चलो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फर्स्ट शॉर्ट पॉइंट्स लिखेंगे, लस्ट्रस। फर्स्ट पॉइंट इज लस्ट्रस, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड पॉइंट इज कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Ductile can be made into wires. Malleable can be hammered into sheets. Sonorous produces sound when hit by a strong. ठीक है, तो ये पॉइंट्स को लिखना जल्दी से, जो अंडरलाइन है। Lustrous, conductor of heat and electricity. Ductile, ductile माने उनकी वायर्स बन सकती हैं, malleable माने उनकी शीट्स बन सकती हैं, sonorous माने उनको मारने पर साउंड आता है। ठीक है, Everything will be fine now.
वेरी गुड। All right. What about non-metals? सर एक मिनट। सर एक मिनट। Yes. First, they are non-lustrous. They are non-lustrous, non-sonorous, non-malleable, non-ductile. They are non-lustrous, non-malleable, non-ductile, non-conductors of electricity, or poor conductors of heat and electricity. And एक point है, they show a variety of colors. सर कार्बन की दूसरी फॉर्म डायमंड होती है ना? हाँ, कार्बन की 3 फॉर्म, ग्रेफाइट, डायमंड, what mixture fullerene. They are non-lustrous, non-sonorous, non-malleable, non-ductile. सबके आगे नॉट लगा देता हूँ. Not lustrous, not sonorous, non-malleable, non-ductile. They show a variety of colors and poor conductors of heat and electricity. देख लिया? लिखना है ना? बहुत सारे। लिखो लिखो। एक खास बात, वैसे सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, कैसे होते हैं? सॉलिड, एक्सेप्ट फॉर मर्करी। मर्करी जो थर्मोमीटर के अंदर होता है वो लिक्विड होता है। क्या होता है? गैलियम इज लाइक चॉकलेट, वो मेल्ट्स एट द पाम। ठीक है, मतलब ऐसा मेटल जो पाम पे मेल्ट हो जाता है वो क्या होता है? गैलियम। मर्करी तो होता है लिक्विड, और गैलियम जो होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो, चॉकलेट की तरह। ठीक है, खबर खाना है। अच्छी बात है। हाँ, पोटेशियम पोटेशियम एंड सोडियम सॉफ्ट मेटल होते हैं। सर मैं क्या तो ठीक है, क्या बोल रहे थे आपकी सर? आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? तुम्हारी तो बिल्कुल साफ आ रही है, जुड़ी हुई। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ non-metals are hydrogen, oxygen, iodine. These are examples of non-metals. डायमंड। कार्बन दिख रहे हैं दोनों के मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर मेटल के एग्जांपल, और इसके एग्जांपल। डन? ठीक, मेटलॉइड्स की बात करते हैं। डन। मेटलॉइड्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स विद मेटल प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट टू दैट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर called metalloids. तो लेकिन एलिमेंट्स that have properties in intermediate between metals and non-metals are metalloids. इसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड बोरॉन। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम मेटल की तरह भी करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी करते हैं। तो इसलिए उनको ना मेटल बोलते हैं ना नॉन मेटल, उन्हें क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। क्लियर है ये पॉइंट? बढ़े आगे। सर एक और कैटेगरी भी तो होती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा।
कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अलॉयज, हाँ सर। वो अलॉयज तो अलग चीज, वो तो हमने अलॉय पहले कर रखा है ना। सर यस। जब हमने स्टार्ट किया था तो एक बॉक्स में था अलॉय और मैंने कराया था हाँ। तो सब येलो कलर के बॉक्स में है। तो मुझे मिक्सचर होता है। अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स और होमोजेनस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट। यानी अलॉय को मेटल्स से मेटल को अलग करो तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अलॉय का एग्जांपल है ब्रास, जो कि 30% जिंक और 70% कॉपर से बना है, ठीक है। और भी होते हैं जैसे ब्रॉन्ज एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम कर रहे हैं टॉपिक कंपाउंड्स। सर एग्जांपल दिखा दो। एग्जांपल दिखा दो किसके? जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन। जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड बोरॉन। कंपाउंड्स। देखिए जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड बोरॉन। अच्छा, let us talk about compound. Compound is a substance composed of two or more elements. ठीक है, a substance composed of two or more elements. जैसे H2O कितने एलिमेंट से बना है? दो, एक H और एक O. अच्छा, what about NH3? कौन से एलिमेंट से बना है? N और H. अच्छा, what about CS2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारा है कार्बन और सल्फर से। तो ये कंपाउंड्स हैं। ये क्या है? कंपाउंड। और इसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स वो कौन कौन है? हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन एंड, ठीक है। देखो, ये क्या छोटी चीजों में टूट सकते हैं? कंपाउंड छोटी चीजों में टूट सकते हैं, पर क्या एलिमेंट छोटी चीजों में टूट सकते हैं? नहीं। तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, ये इसकी डेफिनेशन लेंगे पहले, व्हिच कैन मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट एंड they are combined in a fixed proportion. एक fixed proportion में रहते हैं। माने हमेशा H2O में दो H और एक O होगा। NH3 में इसे लिखते हैं वाटर, इसे बोलते हैं अमोनिया, वाटर, नाम लिखेंगे अमोनिया। और कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। अच्छा, next, what do we get when two or more elements? Done? सर 2 मिनट रुक जाओ। सर सेकंड में कौन सा? अमोनिया, कार्बन डाइसल्फाइड। कौन कौन है मीटिंग में? सुमित और स्वयं और सर मानिक। मानिक, तुम क्या कर रहे हो? सर मेरे मम्मी वापस घूमने चली गई। अच्छा, तो तुम क्यों पढ़ रहे हो? तुम भी चले जाते घूमने? सर मेरे को पढ़ने का मन था इसलिए। सही से बोलो, मुझे तो सांस नहीं आ रही। क्या बोला? फिर से बोलो। सर मेरा पढ़ने का मन था इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया, अरे। और वैसे मेरे को वहाँ जाना भी नहीं था। हाँ, ये सही है। दूसरी वाली बात सच है, पहली वाली झूठ। पढ़ने का मन किसका होता है? किसका होता है? नहीं? सर स्टूडेंट्स। बस बस, इतना झूठ नहीं, एक दिन के लिए काफी है। अच्छा, नेक्स्ट,
कंपाउंड्स के बाद मिक्सचर्स और कंपाउंड दोनों एक जैसे लगते हैं। मिक्सचर्स बन सकते हैं 2 और 3 चीजों से मिलकर, और कंपाउंड भी 2 और 3 चीजों से मिलके बन सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड? मिक्सचर्स जो होते हैं प्योर सब्सटेंस नहीं होते, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं। पानी प्योर है या इम्प्योर है? इम्प्योर है। क्यों इम्प्योर है? प्योर है, कैसे पता? पानी प्योर है या इम्प्योर? क्योंकि सर वो सिर्फ H और O से बना है। सिर्फ H और O से बना है, 2 चीज से तो बना है, तो मिक्सचर नहीं होना चाहिए। नहीं सर मिक्सचर तो 2 या 3 सर, क्योंकि भाई क्योंकि वो प्योर है, वो फिक्स वाले कन्वर्ट से मिल बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ पानी 2 चीजों से बना है, H और O से। किससे? H और O। तो उसे प्योर नहीं बोलना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है, वो H और O अलग अलग चीजों से बना है तो प्योर थोड़ी है। वो सिर्फ प्योर H2 है क्या? क्या वो प्योर O2 है? नहीं, वो H2 है। फिर भी उसे प्योर क्यों बोलते हैं? सेपरेट नहीं कर सकते। भाई क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि अच्छा इस बैग में मैं बताया। क्वेश्चन बनाता है उसको Yes, हम बड़े में जितना कर उसको चेंज नहीं कर सकते क्वेश्चन। क्योंकि इस बैग में सिर्फ पेन ही पेन है। क्या है? पेन ही पेन पड़ भरे हैं। तो तुम क्या बोलोगे? इस बैग में एक ही सब्सटेंस है। बैग अपना खोल दे दो। हाँ, रखो अपनी जेब में। हाँ, बैग के अंदर सिर्फ पेन है या कुछ और है? सिर्फ पेन है। पर ये तो सोचो, पेन के अंदर एक बॉडी और ढक्कन भी तो है। तो हम ये क्यों नहीं कह रहे कि ये इम्प्योर है क्योंकि बॉडी और ढक्कन है? हम ये क्यों कह रहे हैं वो पेन ही पेन है? क्योंकि जब वो ढक्कन और बॉडी मिल गए कैप, तो वो एक पेन बन गए। क्या बन गए? तो अब पार्टिकल पेन है या ढक्कन और कैप है? एक पार्टिकल पेन हो। अब एक ही टाइप के पार्टिकल हैं इस बैग में, अलग टाइप के पार्टिकल हैं? एक ही टाइप। तो इवन इफ H2 is made up of 2 पार्टिकल, एक ढक्कन और एक बॉडी, ठीक है, पर अब वो एक पेन की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? तो उसका पार्टिकल जो है वाटर का पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल में H और O कंबाइंड है। अब अगर मैं बोलूं इस ग्लास में क्या है? सिर्फ पानी ही पानी है। क्या उसमें तुम बोलोगे उसमें H और O है या उसमें पानी का मॉलिक्यूल है? तो क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स है, तो वो प्योर सब्सटेंस है। कैसे है? ऑन द अदर हैंड मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर में क्या होता है कि N जैसा बोल मैंने डाल दिया कॉपर और एल्युमिनियम, फिर एल्युमिनियम कहीं पे, फिर कॉपर कहीं पे, फिर कॉपर कहीं पे, फिर एल्युमिनियम कहीं पे। ऐसे एक चीज बनाई जिसमें कॉपर एल्युमिनियम बिखरे हुए, और वो कि फिक्स्ड रेशियो में भी नहीं है। फिक्स्ड रेशियो में नहीं है। जैसे यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो थी 1 कैप टू 1 बॉडी, 1 कैप टू 1 बॉडी, है ना? एक पेन में कितनी रेशियो होती है? 1:1। एक कैप, तो वो एक पार्टिकल, हर एक पेन में एक कैप एक बॉडी होती है, तो फिक्स्ड रेशियो होती है। क्या होती है? पर अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम और कॉपर को मिक्स कर दिया, एक एल्युमिनियम लिया कॉपर लिया मेल्ट कर दिया, तो वो दोनों ने बॉन्ड नहीं बनाया और वो दोनों ने फिक्स्ड रेशियो में नहीं आए, तो वो क्या उनका एक पार्टिकल बना या दोनों अभी भी अलग ही बिहेव कर रहे हैं? एल्युमिनियम और कॉपर एक पार्टिकल अलग ही, एक पार्टिकल नहीं बना। अगर एक पार्टिकल बना हो तो फिक्स्ड रेशियो में बनता है। किसमें बनता? उनकी रेशियो फिक्स नहीं हुई। ठीक है मान ली। तो एल्युमिनियम और कॉपर मिक्सचर कहलाएंगे प्रियांश। क्या कहलाएंगे? मिक्सचर। क्योंकि जब तक वो फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं करते तब तक वो मिक्सचर कहलाते हैं। जब वो फिक्स रेशियो में कंबाइन कर लेते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। ये वाली बात क्लियर है? दोबारा बता सकते हो? नहीं कुछ दोबारा बताओ। ठीक है, तो पूछना भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं शक्लें देख के थोड़ी बताता रहूंगा, कब तक बताऊं? अच्छा देखिए एलिमेंट एक बार एलिमेंट रिपीट कर दो। रिपीट करो। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। वो कह रहे हैं कि जब एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स होते हैं, क्या होते हैं? जस्ट मिक्स। जस्ट मिक्स मतलब जैसे तुम प्रैक्टिकल फाइल पूरी करते हो, जस्ट कर देते हो, है ना? वैसे तुम ढंग से मन लगा के करते हो नहीं, किसी का काम लिया जस्ट कंप्लीट कर। तो इसी तरीके से दो एलिमेंट और कंपाउंड को जस्ट मिक्स करा है, तो वो क्या है? वो क्या है? मिक्सचर। पर जब एग्जाम आता है तो तुम मन लगा के और अच्छे से पढ़ते हो, शायद ये भी नहीं करते हो, पर एनीवेज एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं? रिएक्ट टू कंपाउंड। व्हेन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर जस्ट मिक्स्ड, बस ऐसे रख दिया,
तो क्या कहलाएंगे? मिक्सचर। क्या कहलाएंगे? और जब एक H2 एक O2 के साथ रिएक्ट करा, क्या किया? रिएक्ट माने उनके बॉन्ड्स बन गए, तो वो क्या बनाता है? कंपाउंड। ये डिफरेंस बनता है। हाँ। सर जो कंपाउंड होते हैं वो एकदम फिक्स रेशियो होता है ना, इक्वल फिक्स रेशियो, वो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे डिस्टिलरी का पानी हो, समुद्र का पानी हो या नाली का पानी, सब में 2 H और 1 O है। सब में कितने H है? 2 और 1 O। तो उनकी रेशियो क्या है? फिक्स। पानी धरती पे कहीं पे भी हो, अर्थ पे, तो वो यही कहते हैं। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? ऑन द अदर हैंड तुमने चीनी पानी मिलाया, तो तूने चीनी पानी में ज्यादा मीठा बनाया, इसने कम मीठा बनाया, तो क्या वो मिक्सचर फिक्स रेशियो में है या अलग अलग रेशियो? समझ में आई बात? तो 2 चीजें सीखी, एक जस्ट मिक्स तो मिक्सचर, रिएक्ट तो फिक्स रेशियो तो, और नॉट फिक्स रेशियो तो मिक्सचर। पर ये दूसरी बात पक्की सच नहीं है, कभी कभी रेशियो भी फिक्स हो सकती है, करना चाहो तो, पर ऐसा लिखा है क्या? करना चाहो तो कर सकते हो। अरे वो कंपाउंड हाँ लिखा है, ये लिखा कॉम्पोजिशन माने फिक्स रेशियो नहीं है, नो फिक्स कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन रेशियो ही होती है ना कि किस चीजों में मिक्स है, तो मिक्सचर के अंदर वेरिएबल होता है, ये चीनी ज्यादा डाल रहे हैं, मैं चीनी कम डाल रहा हूँ, तो रेशियो फिक्स रही है, चेंज हुई इम्प्रूव चेंज, तो वो मिक्स। और अगर हम बात करें NH3 में एक N और 3 H, एक N और हमेशा अमोनिया में एक N रहेगा और 3 H रहेंगे। क्लियर? अच्छा, a mixture shows properties of the constituent substances. मिक्सचर में पानी और चीनी को मिलाया, क्या वो गीला है? हाँ है, पानी की तरह गीला है। क्या वो मीठा है? मीठा भी है चीनी की तरह। हाँ, तो मीठा पानी मीठा भी है और वो गीला भी है, तो उसने किसकी प्रॉपर्टी दिखाई? एक ही या दोनों की? कोई अलग दिखाई या वैसी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? जैसे हम एक्सपेक्ट, जबकि उसके अंदर बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी दिखाई। हाँ, जैसे H2 पे आग लगती है, O2 पे आग लगती है और H2 आग बुझाता है, तो न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो सकती है, न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो सकती है। ठीक है, कीचड़ में भी फूल उगता है, कौन सा? कमल का, तो वो है कंपाउंड। माने अगर आसपास ऐसी सिचुएशन नहीं है, फिर भी वो कोई आगे बढ़ जाता है, कुछ अलग दिखाता है करके, तो कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, और अगर हम वही चीजें देख रहे हैं जो उसके एलिमेंट्स, जो उनकी चीजें जिसको मिक्स किया गया वैसा ही है, तो वो क्या है? मिक्स। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, constituent can be separated by fairly easy physical methods. अगर तुम चीनी पानी को मिक्स करना है तो इवेपोरेट कर लो, ठीक है, और अगर तुम कोलोइड से सेपरेट करना है तो सेंट्रीफ्यूज कर लो, हाँ, और फिल्ट्रेशन कर लो, 2 चीजों को मिक्स करने हैं, डिस्टिलाइजेशन कर लो। तो ये सारे मेथड क्या थे? क्योंकि इन्होंने केमिकल नेचर को चेंज नहीं किया, चीनी को चीनी रहने दिया, पानी को पानी रहने दिया, बस इनको अलग कर दिया, है ना? सेम, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इवेपोरेशन में पानी तो उसके फिजिकल का मतलब चेंज हो जाएगा, वो ए भी नहीं हो जाएगा जब हम इवेपोरेशन करेंगे तो तुमने आज कुछ सीखा ही नहीं। पानी जब वेपर्स बनता है तो पानी वेपर ही रहता है, H2 लिक्विड, H2 गैस बन जाए तो H2 तो H2 ही है ना, शुरुआत इसी से करी थी ना। और अगर पानी को अगर हम H2 और O2 में हीट करेंगे तो H2 गैस और O2 गैस बना। ये मेथड में बहुत ज्यादा बिजली भी लगती है, क्या लगती है? इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसा मेथड है, फिजिकल या केमिकल? तो इनको अगर हम अलग करना चाहो तो सिर्फ केमिकल या बिजली वाले मेथड से हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, तो हाउ कैन वी सेपरेट कंपाउंड? बाय इलेक्ट्रिक मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल और केमिकल मेथड। ये आपका क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये होमवर्क में करोगे तुम। होमवर्क क्या है? ये वाला टेबल पूरा बनाना, लिख लो। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड इज योर होमवर्क। पेज नंबर क्या है? तो मिलता क्यों नहीं है कुछ भी? सर ये तो भूल जाता है यार। पेज नंबर 26। ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये भी है कोर्स। चलो, ये वाला टेबल तुम अभी बनाओगे। देखो, मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन भी यही लिख लेंगे। देखो, प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, सिंगल टाइप ऑफ Which consist of more than one type of particle.
हाँ, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ आयन। सर हाँ, सर ये मिक्सचर है, ये बना मोर से प्योर सब्सटेंसेस से बनते हैं या फिर हाँ, वन मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस लिख लो या पार्टिकल। ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ये कैन बी ब्रोकन डाउन, बट दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, दे हैव नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। तो मिक्सचर दो रखे हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस, और इनके एग्जांपल्स देखते हैं टेबल बनाओ। नेक्स्ट क्लास में क्या फिजिक्स शुरू करेंगे या केमिस्ट्री को बायो? चलो बायो। हाँ, फर्स्ट चैप्टर। हाँ, नेक्स्ट क्लास से फर्स्ट चैप्टर के लिए 3:30 से 4 आए क्लास से पहले। इसको फर्स्ट चैप्टर करना है, 3:30 to 4 आएंगे, ठीक है, एवरी क्लास एक वीक में, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर। चैप्टर 1 करने के लिए 3:30 to 4 आना है नेक्स्ट क्लास से।